गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदी ग्रामर का काम कराऊंगी। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 34 वचन। तो सबसे पहले वचन की मैं मीनिंग समझाऊंगी और यहाँ पे मैं ये राउंड जो बना रही हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए है, लर्न करना नहीं है। सिर्फ आपको उसकी मीनिंग समझाऊंगी कि वचन का मतलब क्या है। देखो क्या लिखा है, जिन शब्दों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। मतलब कि कोई चीज़ एक है और जो ज़्यादा होकर बताए तो वो वचन कहलाती है। ठीक है, तो इतना सिर्फ आपने इसको रीड करना है। ठीक है, पेज नंबर 35 पर सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ। लड़का, जैसे लड़का है तो एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे लड़के लिखा हुआ है यानी एक से ज़्यादा लड़के की बात हो रही है। ठीक है, जैसे पंखा है, पंखा एक है, पंखे जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में 2 पंखे दिखाए यानी एक से अधिक। ठीक है, तो सिर्फ आप इसको रीड कर लेना। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 36 पर, जहाँ पर हम आज बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क पार्ट पे लिखा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखो क्या लिखा है, एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं एक वचन, बहुवचन या वचन। अभी मैंने पीछे आपको वचन का मतलब समझाया था, एक से अधिक यानी एक से अधिक जो बताते हैं वो क्या है आपका बहुवचन। तो हम किस पर टिक लगा देंगे, बहुवचन पर। यानी यहाँ पे एक से अधिक के बारे में जो बताता है वो क्या है, बहुवचन। सेकंड देखो, घोड़े दौड़ रहे हैं, वाक्य में वचन है, बहुवचन, एक वचन कोई नहीं। एक वचन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे घोड़े लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे घोड़ा लिखा होता तो हमारा एक वचन होता, बट यहाँ पे क्या लिखा है, घोड़े दौड़ और सेकंड यहाँ पे लिखा रहे यानी एक से अधिक घोड़े की बात हो रही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका, बहुवचन। तो हम बहुवचन पे क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। अब हम बात करते हैं, लड़कियां शब्द का एक वचन है। लड़कियों, कई लड़की या लड़कियां। लड़कियां का तो लड़कियां दिया हुआ है, ठीक है, कई लड़की दिया हुआ है तो एक वचन, कई लड़की मतलब एक से ज़्यादा की बात होगी और यहाँ पे कि एक वचन की बात कर रहा है। तो सही आंसर क्या है, लड़कियों। इस पर आप टिक लगा दोगे। ठीक है, अब ख पार्ट पे आते हैं हम, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है, रहमान ने 3 डैश पाल रखी हैं। ऑप्शन में यहाँ पे दिखाया हो बकरी, बकरियाँ। अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे बकरी आएगा या बकरियाँ आंसर आएगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे बकरी तो होगी नहीं क्योंकि बकरी तब आता है यहाँ पे जब यहाँ पे एक लिखा होता, बट एक से ज़्यादा लिखा हुआ है तो बकरियाँ इसका आंसर सही है। तो यहाँ पे हम बकरियाँ लिख देंगे। ठीक है, सेकंड देखो, कृपया घर की सारी डैश खोल दो, खिड़की और खिड़कियाँ। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ, हम खिड़की भी लिख सकते थे बट खिड़की हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये भी बता रही हूँ। देखो, सारी यानी एक से ज़्यादा खिड़कियाँ की बात हो रही है, सारी यानी बहुत सारी हो गई, तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका, खिड़कियाँ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, खिड़कियाँ।
अब थर्ड की बात करते हैं। अंकिता ने एक डैश खरीदी, पुस्तक या पुस्तकें। यहाँ पे यहाँ पे मैंने लगा दो पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ कर दी, यानी वो एक वचन हो गया, तो यानी इसका सही आंसर क्या है? पुस्तक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सही आंसर ये है। फोर्थ देखो, दादी माँ ने हमें एक मज़ेदार डैश सुनाई, कहानी या कहानियाँ। अब यहाँ पे फिर देखो, हमने एक ध्यान से एक चीज़ नोटिस किया होगा, दादी माँ ने हमें एक मज़ेदार यानी फिर एक कहानी सुनाई, तो इसका सही आंसर क्या है? कहानी। तो यहाँ पे हम कहानी लिख देंगे। फिफ्थ नंबर पे देखो, मिठाई पर कई डैश मंडरा रही हैं, मक्खी या मक्खियाँ। मक्खी तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की हुई है? कई, यानी एक से ज़्यादा की बात कही गई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? मक्खियाँ। तो हम यहाँ पे मक्खियाँ लिख देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 37 पर। अब ग पाठ करेंगे। अब हम देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसमें देखना है कौन सा एक वचन में आंसर है, कौन सा एक वचन में क्वेश्चन गिवन है या बहुवचन में। अगर एक वचन में दिया हुआ है तो हम उसका बहुवचन बनाएंगे, अगर किसी का आंसर बहुवचन में गिवन है तो उसका हम एक वचन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है, तो ये कुत्ता एक वचन गिवन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कुत्ते। ठीक है, सेकंड देखो, यहाँ पे कुर्सी लिखा हुआ है, यानी एक वचन है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कुर्सियाँ। तो हम यहाँ पे कुर्सियाँ लिख देंगे। ठीक है, थर्ड देखो, यहाँ पे वस्तुएं। अब ये देखो आप, यहाँ पे ये बहुवचन गिवन है। ठीक है, तो हम इसका एक वचन बनाएंगे। क्या आएगा? वस्तुएं का वस्तु। ठीक है, फोर्थ देखो, यहाँ पे जलेबियाँ, यानी ये बहुवचन गिवन है, तो इसका हम एक वचन बनाएंगे, जलेबी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर देखो बच्चा, यानी एक बच्चे की बात हुई है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? बच्चा का बच्चे। छठवां देखो कथाएं, तो इसका क्या आ जाएगा? कथा। अब यहाँ देखिए चुहिया लिखा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो माला, तो माला का क्या आ जाएगा? आप बताओ। मलाई। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब हम बात करते हैं घ पाठ पे। यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, नदियाँ, बिल्ली, तितलियाँ, केला, पेंसिलें, चाबी, रातें, घड़ी, रसगुल्ले, रोटी। और यहाँ पे एक वचन बहुवचन है। सबसे पहले एक वचन में हम फिल करेंगे। अब इसमें से करना क्या है, जो चीज़ें इसमें से एक वचन में है उसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, मतलब देखकर। अब देखो नदियाँ, ये तो बहुवचन है। बिल्ली, तो बिल्ली क्या है? एक वचन है, तो बिल्ली हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब तितलियाँ बहुवचन है। केला, केला क्या है? एक वचन में है, तो हम केला यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पेंसिल है, बहुवचन में गिवन है, तो ये तो आएगा नहीं। चाबी, चाबी एक वचन है, तो इसलिए हम चाबी यहाँ पे लिख देंगे।
रातें बहुवचन गिवन है। घड़ी, एक घड़ी की बात हो रही है तो यहाँ पे एक वचन है तो हम घड़ी लिख देंगे। रसगुल्ले यानी बहुत सारे रसगुल्ले की बात की है। रोटी यानी एक रोटी की बात हो रही है यहाँ पे तो वो क्या है, एक वचन, तो हमने रोटी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुवचन, यानी जो एक से ज़्यादा है तो वो क्या है, बहुवचन। तो सबसे पहले ये देखो नदियाँ, यानी नदियाँ, अगर एक नदी होती तो हम एक वचन में लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नदियाँ, तो ये क्या है, बहुवचन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नदियाँ। ये तो हमने एक वचन में लिखा था तो ये बहुवचन में आएगा। तितलियाँ, यानी ज़्यादा तितलियों की बात हो रही है। ठीक है, केला तो हमने यहाँ लिख दिया। पेंसिल है, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो रातें, रसगुल्ले। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने अपने बुक में फिल करना है। तो आज की क्लास आपकी हिंदी ग्रामर की यहीं तक थी, और मैं आपको ग्रुप में इसकी फ़ोटो भी मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप इजीली देखकर लिख सकें और वीडियो से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, और अपनी रिवीजन वाली कॉपी पे आपने लर्न करके आपने प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।